हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कार्डिक साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, जहां हम लोगों ने ये देखा था कि कार्डिक साइकिल कैसे रिदमेटिक चलती है। सबसे पहले उसमें 3 स्टेप थे और तीनों स्टेप में पहला हमारा एट्रियल सिस्टोल था, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, उसके बाद जॉइंट डायस्टोल था। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे जो कार्डिक साइकिल चलती है हार्ट के अंदर, उसको आखिर ऑर्डर कौन देता है, कैसे एट्रियम सिस्टोल होते हैं, कैसे हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं, कैसे क्या होता है। तो उसीलिए हम लोग कार्डिक साइकिल जो होती है वो हमारा जब हार्ट उसको चलाता है तो जिस सिस्टम के द्वारा चलाता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक। सबसे पहले हार्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हार्ट की जो ओरिजिन है कैसी है, मीजोडर्मल। मतलब जब बॉडी की शुरुआत होती है बनने की तो उस समय 3 लेयर्स होती हैं, एक आउटर, एक मिडिल और सबसे इनर होती है। मिडिल वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म, जिससे हमारी हार्ट का ओरिजिन होता है। हर लेयर से किसी ना किसी पार्ट बॉडी के ऑर्गन का ओरिजिनेशन होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जो मीजोडर्म हार्ट जो है वो किस लेयर से ओरिजिनेट हुआ है, मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। दूसरी चीज़, ह्यूमन का जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक। 2 तरह के हार्ट होते हैं, एक हमारा होता है न्यूरोजेनिक और दूसरा हमारा होता है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक मीन्स, न्यूरो मतलब होता है नर्वस सिस्टम। ऐसा हार्ट जो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, जब नर्वस सिस्टम चाहेगा तब वो रुक जाएगा, जब नर्वस सिस्टम चाहेगा तब वो काम करेगा। तो ऐसे हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। लेकिन हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब कि हमारा हार्ट जो है वो किससे बना हुआ है, तो मसल्स से बना हुआ है। कौन सी मसल्स, अगला क्वेश्चन अपने आप आ जाता है, कौन सी मसल्स। तो हमारी कौन सी मसल्स हार्ट को बनाने के लिए काम करती हैं, कार्डिक मसल्स। हार्ट क्वेश्चंस चाहे कैसे भी पूछे जाएं, लेकिन आपको आंसर ध्यान रखना है। हार्ट के ऊपर कौन सी मसल्स होती है, कार्डिक मसल्स। हार्ट किस मसल्स का बना हुआ होता है, तो भी हमारी कार्डिक मसल्स, ठीक। अब ये जो कार्डिक मसल्स जो होती हैं ये हार्ट बीट को जनरेट करती हैं। जो लबडब वाली जो आप देखते हो ना, ये जो कार्डिक साइकिल चलती है, यही हमारी क्या कहलाती है, हार्ट बीट कहलाती है। इसको चलाने का काम किसका होता है, कार्डिक मसल्स का होता है, जो किस में वर्क करती है, कंडक्शन और इनिशिएशन में। कैसे कार्डिक साइकिल स्टार्ट होगी वो सब कुछ देखने का काम किसका होता है, हमारा कार्डिक मसल्स का ही होता है। अगर हम एक बात देखें तो हमारे हार्ट को कोई कंट्रोल नहीं करता है, मसल्स कंट्रोल करती है। मसल्स अपने आप इस कार्डिक साइकिल को स्टार्ट करती हैं। इसीलिए हमारा हार्ट कैसा है, ऑटो रिदमेटिक है और ऑटो एक्साइटेबल। अगर एक कार्डिक साइकिल खत्म हुई तो दूसरी कार्डिक साइकिल पहली साइकिल के खत्म होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसी हो गई, ऑटो रिदमेटिक। ऑटो एक्साइटेबल, पहली कार्डिक साइकिल अपने आप ही स्टार्ट होगी और सारी की सारी प्रोसेस एक के बाद एक स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे। अब देखते हैं ये कंडक्टिव सिस्टम हार्ट कैसे बना, आखिर क्या चीज होती। सबसे पहले राइट एट्रियम या फिर हम देखें लाइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के यहाँ पर ऊपर साइड अपर राइट कॉर्नर में राइट ऑरिकल के एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसे नोड। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी में देखते हैं और फिर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल के अपर राइट पॉइंट पर, लेफ्ट नहीं राइट पॉइंट पर हमारे क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ऐसे नोड नाम दे दिया। हमको नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन हमको इतना पता है कि यहाँ से ही इम्पल्स जनरेट होंगे जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करेंगे या ऑर्डर देंगे, तभी हमारी कार्डिक साइकिल होगी। तो हार्ट को ऑर्डर देने के लिए जिस पॉइंट से शुरुआत होती है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऐसे नोड, और यहीं से ऑर्डर स्टार्ट होगा। किस फॉर्म में स्टार्ट होगा, तो इम्पल्स की फॉर्म में स्टार्ट होगा, ठीक। ऐसे नोड ये पॉइंट है, यहाँ से ऑर्डर जनरेट हो गया, मतलब इम्पल्स जनरेट हो गया, और वो इम्पल्स जो है उसने किसको कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया। मतलब कि ये इम्पल्स इधर वाले के पास जाएंगे और इधर वाले दोनों ऑरिकल्स के पास जाएंगे और कहेंगे कि क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है। ऑरिकल्स तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस कुछ इम्पल्स आगे की तरफ इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। राइट ऑरिकल के लोअर साइड में, लोअर लेफ्ट साइड में, राइट ऑरिकल के लोअर लेफ्ट साइड में एक और पॉइंट होता है और इस पॉइंट को बोलते हैं एवी नोड। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड, ऐसे नोड दोनों ही हमारे राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है। एक अपर साइड में है तो दूसरा लोअर साइड में, एक अपर राइट में है तो दूसरा लोअर लेफ्ट में। पहले इम्पल्स ने क्या किया, दोनों ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों ही इम्पल्स एक ही टाइम निकलेंगे,
पहले इम्पल्स इधर निकल गए, इन्होंने क्या कर दिया, एट्रियम को कॉन्टैक्ट कर दिया, और कुछ इम्पल्स जो नीचे की तरफ आ गए, इन्होंने किसको मैसेज दे दिया, एवी नोड को मैसेज दे दिया कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक, जैसे ही एवी नोड के पास मैसेज पहुंचा, एवी नोड ने तुरंत ही कार्डिक इम्पल्स जनरेट कर दिए। मतलब इससे जो इम्पल्स आए वो एक्सेप्ट करे एवी नोड ने, और एवी नोड ने जो इम्पल्स निकाले वो कार्डिक इम्पल्स निकाले, और वो कार्डिक इम्पल्स इस पॉइंट पर जाकर पहुंच गए। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाता है, एबी बंडल कहलाता है। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा एबी बंडल। इससे पहले जो हमने देखा था वो क्या था, एवी नोड था, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एबी बंडल। आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये पॉइंट होता कहाँ पर है, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आता है तो एबी बंडल जो होता है इंटर ऑरिकुलर और इंटर वेंट्रिकुलर, इन दोनों सेप्टम के बीच में, यहाँ पर देखिए ऑरिकल डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में जो हमारा प्रेजेंट है वही हमारा क्या है, एबी बंडल है। इस एबी बंडल से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, कुछ हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चली जाती हैं, कुछ ब्रांचेस हमारी जो है वो कहाँ चली जाती है, राइट वेंट्रिकल की तरफ चली जाती हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्रांचेस जाती हैं वो आगे चल के वो हमेशा किस फॉर्म में होती हैं, फाइबर्स की फॉर्म में होती हैं, जो आगे चल के क्या बनाती हैं, एक अलग स्ट्रक्चर बनाती हैं, और वो जो अलग स्ट्रक्चर होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। यहाँ पर नाम ज़रूर फाइबर्स है, लेकिन ये एक प्रकार की क्या है, मसल सेल्स हैं। पुरकिंजे फाइबर नाम है, लेकिन हैं क्या, ये एक प्रकार की मसल सेल्स हैं जो किससे निकल रही हैं, एबी बंडल। तो सबसे पहले ऐसे नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया, इम्पल्स जनरेट होकर कहाँ पहुँच गया, हमारे एवी नोड तक पहुँच गया। एवी नोड से तुरंत कार्डिक इम्पल्स निकले जो कहाँ पहुँचे, एबी बंडल में पहुँचे। एबी बंडल ने अपनी ब्रांचेस में इम्पल्सेस को पहुँचा दिया, और ये आगे ब्रांचेस जो हैं वो आगे जाकर जो स्ट्रक्चर बनाएगी वहाँ पर इम्पल्स पहुँचे। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। जैसे ही इन स्ट्रक्चर पर ये पूरे वेंट्रिकल में इस तरीके से ये पूरे वेंट्रिकल में फैले हुए होते हैं, ये हमारे पुरकिंजे फाइबर्स। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये पुरकिंजे फाइबर निकले किससे हैं, एबी बंडल से। एबी बंडल उसके पीछे का स्ट्रक्चर है, और यहीं से हमारे क्या निकले हैं, ये हमारे पुरकिंजे फाइबर निकले। तो हमने क्या किया, एबी बंडल और पुरकिंजे फाइबर दोनों जो है वो ब्रांचेस की फॉर्म में जो निकल रही है, दो ब्रांचेस, राइट अलग लेफ्ट अलग, इनको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हेस। तो हमने देखा कि एट्रियम कैसे कंट्रोल होता है और वेंट्रिकल किस तरह कंट्रोल होता है। सबसे पहले जैसे ही ऐसे नोड जो अपर साइड प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल के, वहाँ पर ऐसे नोड जिसका पूरा नाम होता है साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड ने इम्पल्सेस निकाले, इम्पल्सेस हमारे कहाँ पहुँच गए, देखिए एक फ्लो चार्ट के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले ऐसे नोड ने इम्पल्स निकाले, इम्पल्स कहाँ पहुँच गए हमारे, इम्पल्स ने क्या किया, एट्रियम या फिर हम लोग पुराना नाम ऑरिकल्स, इनको क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। साथ ही साथ कुछ इम्पल्सेस किस नोड पर पहुंच गए, एवी नोड। एवी नोड ने इम्पल्स को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद में इनसे देख नए इम्पल्स निकल आए जिनको हमने क्या बोला, कार्डिक इम्पल्स। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं एवी नोड असिस्टेंट की तरह काम करता है, जबकि मैनेजर का जो काम करता है वो हमारा एएसए नोड करता है। कार्डिक इम्पल्स जैसे ही जनरेट हुए, ये कार्डिक इम्पल्स एवी बंडल की तरफ भेज दिए गए। एवी बंडल ने इन इम्पल्सेस को आगे की तरफ भेज दिया, कहाँ पर भेज दिया, पुरकिंजे फाइबर। क्योंकि पुरकिंजे फाइबर वेंट्रिकल्स को कवर करते हैं, इसीलिए इनका काम हो गया अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना। पहले हमारा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसे, और उसके बाद हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कभी कभार किसी इंसान के अंदर कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका ऐसे नोड खराब हो जाता है। पहली बात तो ऐसे नोड का दूसरा नाम, ऐसे नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। सबको पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ पता होती है पेस मेकर, लेकिन एग्जामिनर कभी कभार क्या पूछता है, एवी नोड का नाम। अगर इसका नाम पेस मेकर है तो इसका नाम होता है पेस सेटर।
ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि AV नोड को हम लोग बोलते हैं पेस सेटर और SA नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। जहां से स्टार्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पेस बना रहा है, इम्पल्स बना रहा है, इसीलिए क्या है, पेस मेकर। अगर बाई चांस कभी भी किसी का ऐसे नोड खराब हो जाता है तो हम लोग क्या डलवा लेते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर को डलवाते हैं, जो हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हमारी यहाँ पर कॉलर बोन होती है इससे जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर उसका पावर लगा हुआ होता है और ये क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक, ऐसा होता है कि अगर बाई चांस ऐसे नोड खराब हो जाए तो सारा काम इसको नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है ये इम्पल्स को, ये भी तो इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, लेकिन मेन काम जो जनरेट कर रहा है वो हमारा कौन कर रहा है, ऐसे नोड। ये तो केवल हमारे इम्पल्स को आगे बढ़ाकर वेंट्रिकल को कंट्रोल करवाएगा, ऑरिकल को तो कंट्रोल हमको करवाना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।